चलिए बताइए कितना नंबर तक हुआ था, कितना नंबर तक कल हुआ था? 286 286। कल हुआ था मेरे भाई 286 तक, है ना? यहां तक हम लोग कल कर चुके थे, यस कि नो? चलिए अब हम लोग 286 के बाद आते हैं 287 पर। 287 पर अब बताइए 287 तो आप बना दिए होंगे, बोलिए जल्दी। 287 आपसे बना कि नहीं बना? नहीं बना, नहीं बना। तो चलिए हम यहाँ पे 286 को हल करते हैं। आइए 286 को बनाते हैं। सी इज फाइन को 4 6 4 8, यूज योर ब्रेन को 6 8 10। अरे तरीके, देखो कुछ नहीं किया है। सी में लेटर कितना है? आप सोच रहे होंगे ना कि कॉमन मिला करके ये बनेगा, जो कॉमन मिला करके बनाते हैं वैसे बनेगा, लेकिन ये सवाल वैसे नहीं बनेगा। ये सवाल अलग अलग लेवल का है। देखिए सी इज फाइन दिया है, SHE, सी इज फाइन। सी इज फाइन को लिख दिया 6 4 8। यहाँ पे USE, यूज योर, YOUR, योर ब्रेन, BRAIN, इसको लिखा 6 8 10। उसके बाद देखिए ड्रॉप मी होम, DROP, ड्रॉप मी होम, इसको लिखा 8 4 8। और उसके बाद कीप इन टच का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? कीप इन टच, कीप इन टच, कीप इन टच, कीप इन TOUCH, टच। अब मेरे भाई समझिएगा, आप जो कॉमन मिला के बनाने का तरीका जानते हैं वो तरीका से ये सवाल बनने वाला है ही नहीं। ये सवाल बनेगा कैसे, तो इसको समझिए, ये सवाल कैसे बनेगा। तो ये सवाल बनाने के लिए आपको ये समझना है कि कॉमन मिला के नहीं बनेगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी समझिए कि यहाँ लेटर है 3 और उसको डबल करके 6 कर दिया। यहाँ लेटर है 2, डबल करके 4 कर दिया। यहाँ लेटर है 4, डबल करके 8 कर दिया। यानी जितना लेटर दिया है उसका डबल किया जा रहा है। यहाँ देखिए यूज में 3 है, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी का 10। सब में लेटर को क्या कर रहा है? डबल कर रहा है। तो हमको कुछ नहीं करना है, हम अब यहाँ नहीं करेंगे, सीधे यहाँ पे कीप में 4 दूनी का 8 है, और यहाँ पे 2 दूनी 4 है, और यहाँ 5 दूनी 10 है। तो 8 4 10, ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर ए। कहिए कोई समस्या इसमें? चलें आगे। तब ये सब सवाल दिमाग पे रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में आता है तो आदमी ये कह के छोड़ देता है कि गलत है, ज्ञान आके बाहर देता है कि गलती था, क्योंकि उसको मेथड पता है कॉमन मिलाने वाला, और यहाँ कॉमन मिलाने वाला मेथड लग नहीं रहा, यहाँ मेथड लग रहा है कुछ और मेथड कौन सा है ये देख लीजिए। यहाँ देखिए 288 कहा A + B का अर्थ है A B की माँ है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि A B की माँ है तो ऐसे है, A - B का अर्थ है A B का भाई है तो पीछे है, A भागा A% B का अर्थ है A B का पिता है, सब में उल्टा। A गुना B का अर्थ है A B की बहन है, सब में उल्टा। अब देखिए यहाँ पे इतना लंबा रिलेशन दिया और देने के बाद आपसे ये कह रहा है कि D G से किस प्रकार संबंधित है। तो आपको बताना है कि D जो है वह G के कौन है, बस यही। इतना लंबा दिया है, अब पूछा कि D G से कैसे संबंधित है। तो यहाँ तो छोटा सा एगो तो रिलेशन है देखना है। अब प्रतिशत का मतलब क्या है? पिता, तो D G का पिता है। ये मैं इतना लंबा सवाल दे करके इतना छोटा सा पूछ दिया, डेटा दिया लंबा, अब पूछा कितना छोटा सा, तो डी जी का कौन है। तो यहाँ पे डी है ना और यहाँ पे जी है, तो ये डी जो है इस जी का कौन है। तो बीच में क्या आ रहा है? प्रतिशत। तो प्रतिशत का मतलब क्या है? पिता है। तो कौन पिता है? ए बी का पिता है। तो जैसे ए बी का पिता है वैसे डी भी जी का पिता होइए ना जाएगा, तो हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 289 कक्षा में 6 छात्र पी के जे एच जी और एफ की लंबाई मापी जाती है। एच कम से कम
4 छात्रों से लंबा है। तो छात्र कै गो है भैया? 6 गो। तो पहले 6 गो का जगह बनाएंगे, 2, 2 के बाद 3, यहाँ हो गया 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। अब कह रहा है H कम से कम से कम 4 छात्रों से लंबा है। तो 1, 2, 3, 4 गो से लंबा है H। अच्छा एक और बात समझिए, H के बारे में कहा कि H कम से कम 4 छात्रों से लंबा है। H कम से कम 4 छात्रों से लंबा है, तो H को हम यहाँ लिखेंगे तो कम से कम 4 छात्रों से लंबा होगा। लेकिन कम से कम 4 छात्रों से लंबा है तो अधिक से अधिक वो कितनों आदमी से लंबा हो सकता है। तो हम H को थोड़ा सा ऊपर भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल 4 छात्र से लंबा लिख रहे हैं, ठीक है। अब कहा H G और J से लंबा है। तो H G और J से लंबा है तो H के नीचे G और J को रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। कैसे रखना है ये पता नहीं है। आगे कहा लेकिन K से छोटा है, तो H जो है G और J से लंबा है लेकिन K से छोटा है। एकरा मतलब K को रखना पड़ेगा H के ऊपर, और जब K H के ऊपर आ गया एकरा मतलब आप ये समझ जाइए कि H कन्फर्म है, यहीं पे होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अच्छा आज सवाल में पूछा इन छात्रों में सबसे लंबा कौन है, तब आगे नहीं भी बनाएंगे तो हमारा आंसर के हो जाएगा। अब बनाएंगे तो ये दोनों को नीचे लिखना है, अब लिख देते हैं, हो सकता है सबसे छोटा भी पूछ दे। अब कहा F सबसे छोटा है तो F को यहाँ रख देंगे, F सबसे छोटा हो जाएगा। आगे कहा P J से लंबा है लेकिन S से छोटा, तो P J से लंबा है तो P को यहाँ करिए, J से लंबा है S से छोटा, P J से लंबा है, P J से लंबा S से छोटा, यहाँ G को रख दीजिए, बन गया। अच्छा अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, P आ J आ G आ H आ यहाँ K आ यहाँ पे F, दोनों में से किसी भी तरह से लिखिएगा। सबसे लंबा पूछेगा तो K और सबसे छोटा पूछेगा तो F, ठीक है। हो गया ये सवाल, आगे चल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 290। 290 में कहा उस वेन आरेख की पहचान कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। स्कूल, अस्पताल और इमारत। तो देखिए स्कूल, अस्पताल और इमारत, ये मुझे लगता है कि ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए, सी क्यों होगा? अच्छा आंसर सी, फिगर नंबर ए। कैसे? स्कूल होगा चाहे अस्पताल होगा, वो दोनों कहाँ होगा? इमारत में होगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, फिगर नंबर ए। नेक्स्ट पर आइए। कहा राम की परीक्षा महीने के तीसरे सप्ताह के किस दिन निर्धारित है। तो यहाँ देखिए पहले सवाल पूछा अब बाद में कथन दिया, तो हमको क्या बताना है? प्रश्न का आंसर देने के लिए कौन सा कथन उपयुक्त है ये बताना है। तो कहा कि राम की परीक्षा महीने के तीसरे सप्ताह के किस दिन निर्धारित है। तो राम की जो परीक्षा है महीने के तीसरे सप्ताह के किस दिन, तो सप्ताह होना चाहिए तीसरा, दिन पता करना है। तो पहला में कहा कथन में कि सप्ताह के 5वें दिन परीक्षा निर्धारित है। तो सप्ताह के 5वें दिन परीक्षा निर्धारित है, तो 5वां दिन जो परीक्षा है, सप्ताह के 5वां दिन परीक्षा निर्धारित है, तो सप्ताह का 5वां दिन कौन सा होगा ये मालूम नहीं है। अब आप कहिएगा कि सर सुमार से गिनेंगे, तो आप सुमार से तो अपने मन से गिन रहे हैं ना, क्वेश्चन में कहाँ दिया एक सुमार से गिनना है, तो पहला से तो आंसर आपका नहीं आएगा। दूसरा कहा गुरुवार के अगले दिन परीक्षा निर्धारित है। अच्छा गुरुवार के अगला दिन परीक्षा निर्धारित है, एकरा मतलब शुक्रवार को है, तो पहिलका से तो नहीं, दूसरका से तो कन्फर्म आंसर आ रहा है। और वहाँ कहा कि राम की परीक्षा महीने के तीसरे सप्ताह के किस दिन निर्धारित है। लेकिन एक समस्या और है भाई मेरे, दूसरका से आंसर कहाँ आ रहा है? यहाँ तो गुरुवार के अगले दिन यानी शुक्रवार को होगा, तो शुक्रवार को होगा तो शुक्रवार तो हर सप्ताह में आता है। देखिए ना इसका आंसर दिया होगा दोनों में से कोई नहीं, और दोनों को मिला करके भी नहीं आएगा। देखिए तो आंसर क्या दिया है? न तो कथन एक न ही कथन दो में दी गई जानकारी पर्याप्त है। तब एकरा मतलब इसको कनेक्ट किया इससे, बी बता रहा है तो बी से होगा। गुरुवार के अगले दिन मतलब शुक्रवार को, तो शुक्रवार को तो चलिए महीना का तीसरा सप्ताह को कनेक्ट कर दिया कि तीसरा सप्ताह के भी शुक्रवार को हुआ। हम यहाँ सप्ताह क्लियर करना चाहते थे लेकिन सप्ताह क्लियर नहीं किया, ऑप्शन नंबर बी मारिए। हमको भी कन्फ्यूजन था इस सवाल में, हम भी क्लियर हो गए। ठीक है, सप्ताह के
तीसरा सप्ताह के किस दिन कहा? तो तीसरा सप्ताह के शुक्रवार। ऐसे क्लियर है कि गुरुवार के बाद शुक्रवार आएगा, गुरुवार के बाद शुक्रवार आएगा, ये कंफर्म है। लेकिन हम तीसरा सप्ताह की वजह से थोड़ा सा देख रहे थे, लेकिन चलिए क्लियर है कि तीसरा सप्ताह ही लेके बनाया। 292 बना, 25 में से 1 घटाइए, 25 में से 1 घटाइए 24, 24 का स्क्वायर 576। अच्छा 32 में से 1 घटाइए, 31 का स्क्वायर 961। 47 में से 1 घटाइए, 46 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर 6 का 36, 2116। आंसर मारो भैया ऑप्शन नंबर बी। ऐसे देखिए जिसको स्क्वायर पता न रहे वो ऐसे भी कह सकते हैं कि 46 का स्क्वायर करेंगे, 46 गुना 46 तो इकाई अंक पर 6 है, तो 6 गुना 6, 6 का 36, इकाई अंक पे 6 होगा। और किसी में इकाई अंक पे 6 है भी नहीं, तो अब डायरेक्ट आंसर 2116। ठीक है ना, चलें आगे। 293 ये आप बना दिए होंगे कि नहीं बना? बन गया। कौन सा? बी। चलिए तो इसमें घटा लीजिएगा, बढ़ा लीजिएगा, क्रॉस कर दें। अच्छा FRIL, FRIL लिखा OLUI, तो कैसे लिखा? L को O, F को I, I को L, R को U, सब में प्लस 3 बढ़ रहा है ना, तो बस ऐसे करिए। तो अब आपको ट्रम का निकालना है, TRAM, सॉरी EM नहीं, तो MT, तो M का 13 3 16 P, आ 20 आ 3 23 W, आ A का 3 बढ़ाएंगे D, आ R का STU, तो PDUW, PDUW ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। हाँ प्रिंस कुमार लिख रहे हैं PDF डाल दीजिए। बाबू भैया जवाब दिया PDF अपलोड है भाई, PDF फाइल में। हाँ बिल्कुल अपलोड है, देख लो बाबू। चलिए भाई 294 नंबर पे आइए। कहा कुछ मित्र, क्या नाम है उसका? महेश, निशा, ओलिवर, प्रकाश, कासिम और रतीश एक कॉफी शॉप में एक षटकोणीय मेज के चारों ओर केंद्र के उन्मुख होकर बैठे हैं। षटकोण समझते हैं भाई? षटकोण समझते हैं? षटकोण, षटकोण किसे कहते हैं? जिसके 6 कोने हैं वो षटकोण होता है। 1 2 3 4 5 6 षटकोण हो गया। हाँ षटकोणीय मेज के चारों ओर केंद्र की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। तो केंद्र की ओर उन्मुख का मतलब चेहरा कहाँ रहेगा इनका? केंद्र की ओर रहेगा। अब कहा निशा महेश के ठीक दाएं बैठी है, तो निशा महेश के ठीक दाएं, तो महेश के ठीक दाएं किसको बैठाएंगे? निशा को, तो निशा महेश के ठीक दाएं बैठी है। आगे कहा ओलिवर निशा के सामने नहीं बैठा है, तो ओलिवर को हम यहाँ पे नहीं बैठा सकते हैं ना। अब कहा रतीश और प्रकाश एक दूसरे के सामने कोने में है, तो रतीश प्रकाश को यहाँ सामने सामने करना पड़ेगा। नहीं, कोना में वही ना होगा, इसके सामने रख नहीं सकते हैं क्योंकि रतीश और प्रकाश को आमने सामने रखना, यहाँ होगा नहीं, यही जगह बचा नहीं। अब वहाँ पे कहाँ होगा नहीं पता। आगे कहा महेश प्रकाश का पड़ोसी नहीं है, तो महेश प्रकाश का पड़ोसी नहीं, एकरा मतलब प्रकाश को यहाँ रखेंगे। अब प्रकाश को यहाँ रखेंगे तो रतीश यहाँ अबे करेगा, तो रतीश को यहाँ ला दीजिए, रतीश को यहाँ ला दीजिए। बोलिए कोई तकलीफ है भाई? तो रतीश यहाँ आ गया। अब ओलिवर यहाँ नहीं होगा, तो ओलिवर को अब यहाँ पे ही बैठाना पड़ेगा, दूसरा कोई जगह तो बच नहीं रहा है। अब ओलिवर यहाँ हो गया, तो एगो बचा कोई आए, कासिम बचा, तो कासिम को यहाँ पे लिख दीजिए बचा हुआ जगह पर। अब सवाल आपसे कहा ओलिवर के दाईं और दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? मारेंगे तोरा एक लपड़, बस बुद्धि हो जाएगा फ्रेश। ओलिवर के दाईं और दूसरे स्थान पे तोरा कासिम बैठल है।
ओलिवर के दाईं ओर दूसरे व्यक्ति के बाईं ओर कौन बैठा है? ओलिवर के दाईं ओर। अच्छा, तुम्हारा सही था, सॉरी। हाँ, हम आगे नहीं पढ़े थे। ओलिवर के दाईं ओर दूसरे व्यक्ति के बाईं ओर कौन बैठा है? तो ओलिवर के दाईं ओर दूसरा व्यक्ति रतीश हो गया, अब बाईं ओर बैठा है कासिम। सॉरी बउआ, सॉरी, तुम्हारा आंसर सही था। झूठे मुट्ठे के तुमको हम डांट दिए, लेकिन तुम जो है ना बताया नहीं हमको किस तरह का कंडीशन है। चलो कोनो बात नहीं है, लेकिन कभी कभी आदमी बिना कामों के डटाते रहता है। मान लिया, ठीक किया। जब तुम्हारे अंदर ये मानने की क्षमता है तो तुम जिंदगी में आगे बहुत सुखी रहेगा। कहें कि आदत अभी से बने रहेगा तो पहले भी तुम्हारी गलती ना होने के बावजूद भी तुम अपना गलती मान लेगा, तो तुमको कोई भी माफ़ कर सकता है। हम लोग तो गलती नहीं मानते हैं तो झगड़ा हो जाता है। तो आप बताइए, विकर्ण में आमना सामना नहीं लेंगे तो कहाँ लेंगे? रतीश और प्रकाश आमने सामने बैठेगा तो यहाँ महेश है तो यहाँ तो नहीं रख सकती हैं, यहाँ निशा है तो यहाँ भी नहीं रख सकती हैं, तो जगह तो वही दूगो बचेगा। किसको? हाँ हाँ, ओलिवर को ऊपर रख दिए। किसको? षटकोण है ना। किसको किसको? षटकोण। षटकोण आप बनाइए तो अपने कॉपी पे। वैसे ही होता है। जैसे देखिए रीजन बताते हैं। अरे सुन रे, जैसे ये दोनों आमने सामने है, ये तो आप समझ रहे हैं, इसको तो हम कहीं और नहीं ले सकते। इधर आमने सामने जब दूगो है तो इधर बीच में दूगो आया, इधरों बीच में दूगो आया, तो ये ऑब्वियसली आमने सामने हुआ। तो अब जब हम इसको आमने सामने लेंगे, आपका कहना यही है, तो इसको आमने सामने लेंगे तो इधर एक गो होगा, इधर 3 गो हो जाएगा। आमने सामने का मतलब होता है कि दोनों तरफ बराबर ही चाहिए। अब इसको आमने सामने अगर हम लेते हैं तो 2 गो इधरों है और 2 गो इधरों है। इसको आमने सामने लेते हैं तो 2 गो इधरों है और 2 गो इधरों है। आगे समझ। लेकिन एक बात है, अगर टीचर को भी बढ़िया विद्यार्थी मिले तो टीचर भी बहुत कुछ सीखता है। हम कसम से बता रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये चीज़ आज तक हम किसी को एक्सप्लेन करके नहीं बताए थे, कोई पूछा ही नहीं था। लेकिन माता सरस्वती की कृपा, कोई कुछ पूछता है तो हम एक्सप्लेन कर देते हैं। उस टाइम पता ना कैसे ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाता है। हालांकि आपका सवाल बहुत इंटेलिजेंट वाला सवाल था, बहुत बढ़िया था, थैंक यू। हम भी सीख गए आपके वजह से, ठीक है। यही कारण है, ठीक है। आमने सामने। अच्छा, जैसे एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं। ये बताइए, ये दोनों के बीच में है, फिर से इसको बीचे में रखना है तो दोनों साइड ने एको को बढ़ाना पड़ेगा। सेम वही मेथड यहाँ यूज हो रहा है। क्लियर हो गया? हाँ, चलिए आगे चलें तब। हाँ, नेक्स्ट पे आते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो यहाँ पे अगर हम बात करें मेरे भाई त्रिभुजों का, तो हम यहाँ देखेंगे पैटर्न इसमें कितने हैं और कौन से पैटर्न से हम कितने आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर हम देखें ये वाला को, तो ये कौन सा पैटर्न है? चतुर्भुज के अंदर तिरछा तिरछा लाइन। चतुर्भुज के अंदर तिरछा तिरछा लाइन वाला पैटर्न है। और इसका मेथड बताए हैं, बॉक्स गिन के डबल करना है। तो 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8। तो मेरे भाई 8 उधर हुआ तो 8 इधर भी होगा ना। तो 8 8 कितना हुआ मेरे भाई? 16। लेकिन उसमें और भी है, वो आपको देखना पड़ेगा ना। अच्छा, इसका तो गिनती आपने कर लिया, इसका भी गिनती आपने कर लिया, लेकिन बड़ा वाला का गिनती आपने किया है क्या? नहीं। तो एगो ये बढ़ेगा, उसके बाद मेरे भाई एगो ऊपर में भी ना बढ़ेगा।
तो 2 गो बढ़ेगा यहाँ पे। अच्छा 2 के सिवा कहीं और तो नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 2 गो आप जोड़ लीजिए। अब आइए आप जरा नीचे, तो नीचे आएंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पे कितना होगा 3। इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे ना मेरे भाई, आगे बढ़ेंगे तो एगो ये भी होगा भाई, एगो ये भी होगा, तो 2 गो और होगा। लेकिन मेरे दोस्त इसमें और भी नज़र आ रहा है, ये त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज में बड़ी दिमाग लगाना पड़ता है। एक इधर भी है मेरे भाई और एक इधर भी है, तो हुआ कितना 2। इसमें कहीं और भी नज़र आ रहा है, हाँ आ रहा है ना, इसमें और भी नज़र आ रहा है मेरे दोस्त। एक ये 2, एक पूरा बड़ा 3, और भी है क्या? अब सब गिना गया। तो 8 8 16 2 18 2 20 2 22 22 3 22 23 25 26 27 28। ऑप्शन नंबर डी। उससे ज़्यादा हाइयो नहीं है, उससे ज़्यादा हम गिनियो नहीं पाए। ठीक है, आगे चले ना। सब सुस्त पड़ल है, तुम्हारा तबीयत खराब है, ऐसे कहें मरल जा रही है, 2-4 मिनट में और प्राण निकल जाएगा तुम्हारा। चलें आगे। हंस और बत्तख का बच्चा, हंस और बत्तख का बच्चा में रिलेशन है कि हंस का जो बच्चा रहता है वो बत्तख का बच्चा जैसा ही रहता है, माने हंस के बच्चा को बत्तख का बच्चा बोल सकते हैं। तो भेड़ का बछड़ा होगा? नहीं, बछड़ा गाय का होता है। बिल्ली का बच्चा? नहीं। कुत्ता का पिल्ला? नहीं। मेमला? मेमला नहीं होता है, मेमना होता है, चाहे मेमला ही होता होगा। भेड़ का बच्चा, बकरी का बच्चा को मेमना कहते हैं, भीड़ का बच्चा मेमला होता होगा। आंसर ऑप्शन ए। चलो ठीक है, आगे ये बताओ 297 297 नहीं बनाया जी? सब दिमाग तो लगा लिया। हाँ 14 को आधा कर दिए 7। 14 को आधा कर दिए 7, 22 में से घटाए 15, 5। 18 को आधा किए 9, 42 में से 9 गया, कहाँ रहा है? 18 का आधा 9, 42 में से 9 गया, 12 में से 9 गया 3, 33, 3 से आ गया। चलिए 14 का आधा करिए, 14 भागा 2 बराबर 7। 22 में से 7 घटाइए 15 और 3 का भागा लगाइए 5। ठीक है, अब 18 का आधा करिए
18 भागा 2 बराबर 9, अब 42 माइनस 9, 12 में से 9 गए, हाँ 3, 33 आया, भाग लगाइए 3 से कटा 11 बार में, ठीक है। अब यहाँ पे वही नियम लगाएंगे, 22 का आधा 22 भागा 2 बराबर 11, अब 35 माइनस 11, 4 2 24, अब भागा 3, 3 8 24, 8। बड़ा मज़ेदार सवाल है। आए क्या 22 + 27, 53, 14 दुनिया पर 28 किए थे ना, तो यहाँ 4 होना चाहिए। ऊपर में गुणा 2 किए, 1 का अंतर छोड़ा, नीचे अब गुणा 3 किए, 1 का अंतर छोड़ा, तो नीचे 4 का गुणा करिएगा तब ना 1 का अंतर छोड़ना चाहिए। हम वही ना कर रहे थे, गुणा भागा, उसी में गड़बड़ हो रहा था, तो उस मेथड को हम छोड़े थे बीच में। चलें आगे, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया दिमाग लगाएं आप। हो गया 298 बन गया होगा। कौन सा ऑप्शन बताइए? आए ए नंबर। चलिए ठीक है, ए हो गया। इसमें कुछ कर दें, ग्यारह 3 33 + 2 35, अब 35 दूनी 70 माइनस 1 69, गुणा 3 + 2 हुआ। देखो 9 × 27 के साथ हाथ में 2 छतरी 18 2 20 हो तो गया, आ गुणा 2 आ माइनस 1 आ फिर गुणा 3 आ प्लस 2, 1200, ग्यारह 1253 होगा, तो 1253 कर दीजिए। इसको गलती है, मेथड सही है, ऑप्शन गलत है। हो गया ना। नेक्स्ट, कल किताब आ जाएगा। कल आप लोग का क्लास सुबह में रहेगा ना। अब तो क्लास मंडे टू सैटरडे चलने लगा, तो आपका ये वाला क्लास, कौन सा क्लास? ये वाला जिसमें आप बैठे हैं, कल भी रहेगा इसी टाइमिंग में 9 से 10। और कल शाम में एक स्पेशल टॉपिक ला रहे हैं, एक दिन में एक टॉपिक ख़त्म कर देंगे, उसका टाइमिंग रहेगा 5 से 7। कल सब लोग आ जाइएगा, ठीक है। नए नए अच्छे अच्छे सवाल को छांट के रखे हुए हैं। सभी गाय स्तनधारी है। अब देखो भाई, बनाते हैं डायग्राम। जितना गाय है ये सब गाय स्तनधारी है, स्तनधारी है, ठीक है। उसके बाद कहा सभी गधे स्तनधारी है। अच्छा, जितना गाय है वो भी स्तनधारी है, और जितना गधा है वो भी स्तनधारी है, ठीक है। अब कहा सभी स्तनधारी जानवर है। जितना स्तनधारी है इस सब के सब कौन होगा भाई? जानवर होगा। यही डायग्राम में बनेगा। अब कहा सभी गधे जानवर हैं, तो गधा तो जानवर के अंदर होगा ही कि नहीं होगा? सभी गधे जानवर हैं, पहले का सही है। दूसरा कहा सभी जानवर गधे हैं। अच्छा, सारा का सारा जानवर गधा होगा? नहीं, ऊपर से नीचे यानी बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, खाली कुछ वाला सही होता है। ये सभी से है तो गलती। और कुछ गाय गधे हैं। गाय गधा में कोई रिलेशन है? नहीं है। तो आंसर क्या होगा? केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी। हो गया ना? बोलिए। अब इसमें तो नहीं है, और भी आगे पढ़िएगा, अभी टाइम तो है ये है। कितना नंबर तक देखें? 301 से शुरू करना है।
301 से 400। सबसे बड़ा चीज़ हमको इस बैच में ये फ़ायदा लग रहा है, बाकी सबको सब चीज़ पसंद नहीं ना आता है, तो हमको फ़ायदा इस बैच में एक ही चीज़ दिख रहा है कि आपको प्रैक्टिस करने का मौका ज़्यादा मिल रहा है। घर पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम यहाँ जो डाउट वाला क्वेश्चन है उसको बता रहे हैं, और हम लोग एक तरह से डिस्कशन कर रहे हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो सके। बाकी बहुत सारे लोगों से बहुत सारा मेहनत नहीं होता है, जिसका परिणाम ये होता है कि लोग बेकार हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। चलिए इसको देखिए, तो ये बना TST को पलट के TS कर दिया, CK को बदल के KC कर दिया, I का M कर दिया, I का 9, M का 13, 4 बढ़ाया। अगर हम यहाँ देखेंगे FL को LF कर दिया, ME को EM कर दिया, A में 4 बढ़ा के E कर दिया, तो हम भी यहाँ पे MI को IM कर देंगे, US को SU कर देंगे, N का 14, 4, 18 R कर देंगे, IMRSU, IMRSU ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहीं, चलिए हाँ जी, दी गई आकृति बनाने के लिए आवश्यक सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या। सबसे पहले तो मेरे दोस्त आपको ये जानना है कि जब यहाँ पे न्यूनतम कहा तो एकरा मतलब ये भी हो सकता है, जब यहाँ पे न्यूनतम कहा तो एकरा मतलब ये भी हो सकता है कि न्यूनतम के जगह कभी कभी अधिकतम भी कह सकता है, क्योंकि न्यूनतम है तो अधिकतम होगा ही होगा। तो याद रखिएगा, एगो बात बताते हैं, आपसे न्यूनतम कहे चाहे अधिकतम कहे, दोनों का आंसर सेम ही आता है। इसलिए सबसे पहला चीज़ ये समझिए कि न्यूनतम और अधिकतम से कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा चीज़ आपको ये समझना है कि आपसे पूछा जा रहा है आकृति बनाने के लिए आवश्यक सीधी रेखाओं की संख्या। तो याद रखिएगा, सीधी रेखा जो है, ये सीधी रेखा जो है, हम इस सीधी रेखा को सरल रेखा भी बोलते हैं। सीधी या सरल, सीधी या सरल, या इसी को कभी कभी पंक्ति भी बोला जाता है। तो सीधी रेखा कहे चाहे सरल रेखा कहे, चाहे कहे कि इस आकृति को बनाने के लिए कितनी पंक्तियों का प्रयोग किया गया है, तो आप याद रखिएगा इस सीधी रेखा, सरल रेखा, पंक्ति, ये टोटल 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का भैया? 3 प्रकार का। सरल रेखा, सीधी रेखा, ये पंक्ति 3 प्रकार का। कौन कौन सा? तो एक वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होता है डायगोनल लाइन। अब देखिए भाई, यहाँ वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, डायगोनल लाइन, ठीक है। अब यहाँ आपको समझना ये है कि वर्टिकल लाइन देखने में ऐसा होता है, इसको हम लोग लंबवत कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन देखने में ऐसा होता है, इसको हम लोग क्षैतिज कहते हैं। और डायगोनल लाइन देखने में ऐसा होता है जिसको हम लोग तिरछी कहते हैं, तिरछी लाइन, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि इस फिगर में लाइन कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के। और कौन कितना है, तो हम सबसे पहले गिनते हैं वर्टिकल, फिर गिनेंगे हॉरिजॉन्टल, और फिर गिनेंगे डायगोनल। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर वर्टिकल का हम बात करेंगे तो वर्टिकल इसमें है ही नहीं, एक भी नहीं है। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल का, तो 1 2 3 4, हॉरिजॉन्टल है 4 गो। डायगोनल का बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, डायगोनल हो गया 7 गो। तो 7 और 4 कितना हो गया? 11। आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हो गया ना? आगे चल, कोई भी सवाल आए इसी तीनों लाइन से गिने, पढ़िएगा तब ना। कहा एक बेंच पर व्यक्ति ABCDE बैठे हैं, उत्तर के सम्मुख हैं, AB के निकटतम बैठा है। तो AB के निकटतम हम ऐसे बैठा सकते हैं। आगे कहा और CD के निकटतम बैठा है, तो CD के निकटतम हम ऐसे बैठा सकते हैं, या ये दोनों को पलट भी सकते हैं। नहीं जी, उल्लेखनीय रूप से DE के साथ नहीं बैठा है,
तो डी ई के साथ नहीं बैठेगा। अब डी ई के साथ नहीं बैठेगा तो कहाँ बैठेगा नहीं पता। अब कह रहा है जो बेंच के बाएं छोर पर है, जो माने ई, ई ना, तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 को बनाएंगे, ई को यहाँ कर देंगे, बेंच के बाएं छोर पे आ जाएगा, ई के साथ सी बैठ जाएगा। काहे कि भैया वहाँ पे कह रहा था, सॉरी, देखिए कह रहा ए बी के निकट बैठा है, सी डी के निकट बैठा है, उल्लेखनीय रूप से डी ई के साथ नहीं बैठा है, तो डी ई के साथ नहीं बैठाना है, लेकिन सी और डी साथ बैठेगा। आगे कहा जो बेंच के बाएं छोर पर बैठा है, तो अच्छा डी ई के साथ नहीं बैठा है तो डी ई के साथ नहीं बैठेगा, और जो बेंच के बाएं छोर पर बैठा है मतलब ई बेंच के बाएं छोर पर बैठा, तो ई बेंच के बाएं छोर पर बैठा, तो यहाँ पे सी को कर दीजिए, यहाँ पे डी को कर दीजिए, तो देखिए डी ई के साथ नहीं बैठ सका। अब ए बी को बैठाना है, तो ए को यहाँ कर दीजिए, अब बी को यहाँ कर दीजिए। अब देखिएगा आगे ये भी कह रहा है सी दाएं से दूसरा स्थान पे बैठा है, मार ससुरा को, सी दाएं से दूसरा स्थान पे बैठा है, तो अब सी दाएं से दूसरा नंबर पे बैठेगा तो सी को यहाँ करिएगा, अब डी जो है यहाँ आ जाएगा। अब कह रहा है ए बी और ई दोनों के दाईं ओर स्थित है, तो ए को करना है बी और ई दोनों के दाईं ओर स्थित, तो ए आ गया इधर, इधर बी हो गया, सारा का सारा बन गया। अब कह रहा है और रोचक बात यह है कि ए और सी एक दूसरे के निकट बैठे हैं। कौन चीज ससुरा एकरा में रोचक है, बैठिए गया बिना मतलब के नौटंकी। अब सवाल कह रहा है, प्रश्न यह है कि ये किस स्थान पे बैठा है, तो ए बैठा है बी सी के बीच, तो ए बी सी के बीच ऑप्शन नंबर बी। जानते हैं ये सवाल बनाने वाला जो आदमी होगा ना, टीचर होगा, वो एकदम बुजुर्ग होगा, ओकरा लगा होगा ना कि ससुरा आज हम एकदम कद्दू में तीर मार दिए, एकदम रोचक तोचक लिख लाख के सवाल बनाया, जबकि सवाल में कुछ नहीं है ना। आगे चलते हैं। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो ए प्लस बी का अर्थ क्या है कि ए जो है इस बी का भाई है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए भागा बी का अर्थ है ए बी का पिता है। अब कहा कौन सा व्यंजक दर्शाता है कि एक्स जेड की बुआ है, तो एक्स होनी चाहिए जेड की बुआ, तो पहले हम देखेंगे भागा, तो भागा का मतलब इसका पिताजी, और गुणा का मतलब पिताजी की बहन, हो गई बुआ। ऑप्शन नंबर ए, बोलो पिताजी की बहन बुआ होगी कि नहीं होगी, तो हो गया आंसर। नेक्स्ट पर आइए, ई बना दिए होंगे। कहा सभी नहर सागर है, कहा कि सभी नहर सागर है, तो बताइए तो सभी नहर सागर हैं? नहीं होगा भाई, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि नहर का सागर से रिलेशन बनाइएगा, महासागर कॉमन होगा, तो महासागर एगो निगेटिव है, एगो महासागर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव मिलता है तो निगेटिव ना बनता है, ये पॉजिटिव बन रहा है तो गलत है। दूसरा कह रहा है कुछ नदी महासागर है। अब हम नदी का रिलेशन अगर महासागर से करेंगे, नदी का रिलेशन अगर महासागर से करेंगे तो सागर फिर कॉमन होगा, और सागर निगेटिव है और नदी पॉजिटिव है, फिर पॉजिटिव निगेटिव मिलेगा तो निगेटिव कंक्लूजन बनाएगा, ये पॉजिटिव बन रहा है, इसलिए भी गलत है। तीसरा कह रहा है कुछ नहर के नदी होने की संभावना है, कुछ नहर के नदी होने की संभावना है। अब हम देखेंगे नहर और नदी, तो भैया नहर यहाँ है, नदी यहाँ है, तो नहर है पॉजिटिव में और नदी है पॉजिटिव में, लेकिन बीच में आ रहा है महासागर निगेटिव। तो एगो बात याद रखिएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट से चलकर निगेटिव स्टेटमेंट को पार करके अगला किसी पॉजिटिव या निगेटिव स्टेटमेंट में जाइएगा और उसका कंक्लूजन में संभावना लगा रहता है तो सही होता है, तो आंसर केवल तीसरा अनुसरण करता है। देखिए दिया होगा, दिया है, दिया है ना, ये तो आप कॉमन लेके बनाए होंगे, ये कॉमन लेने वाला है ना, एरर लग रहा है। स्टार साइंस ब्राइट, मून साइंस ब्राइट, कुछ नहीं, सीरियस ब्राइट स्टार, कहाँ नहीं लग रहा हमको। देखिए ये दोनों में 5-5 कॉमन नजर आया, फर्स्ट और सेकंड में, तो दोनों में साइंस साइंस आएगा। अच्छा अब देखिए यहाँ पे फिर कॉमन कौन मिला, 7-7, 7-7, तो फर्स्ट और लास्ट में ब्राइट ब्राइट
और कोई कॉमन है? स्टार भी है। हाँ, स्टार भी है। यहाँ पे 6 करिए तो, नहीं 6 मत करिए, 3 करिए, मेरे ख्याल से 3 ही होगा, 8 जैसा लगा होगा। अब 3 3 भी कॉमन है मेरे भाई, तो स्टार स्टार भी कॉमन है। अब आया आंसर 6, 8 की जगह 3 कर लीजिए। जानते हैं कैसे होता है? 3 देखिए ऐसे लिखता है, 3 लिखा जाता है ऐसे, 8 लिखा जाता है ऐसे। ये 8 को बना करके इधर से मिटा दीजिएगा तो 3 बन जाएगा। 8 बनाते हैं ना हम लोग, 8 ऐसे ऐसे, इधर से मिटा देने पर 3 ना हो जाता है। कितना 3 बनाने के लिए लात खाए थे बचपन में, तो सिखाया गया था कि 2 गो 0 बना के इधर से मिटा दो, 3 हो जाएगा। तो उसको लगा होगा कि 8 है, जो 3 होगा ना उसको लगा होगा 8 है। गलती टाइपिंग मार दिया, सुधार लीजिए। चलें आगे। बोलिए। 5000 गुणा 10 गुणा 5 गुणा 10 गुणा 5। अरे 0 पे नंबर, 0 पे आंख ज्यादा जाता है, ज्यादा 0 हो गया। पंद्रह का क्यूब है, 15 का क्यूब 3375, 15 का क्यूब 3375, 12 का क्यूब 1728। ये किसका है? 18 का क्यूब 5832, ऑप्शन बी। चलें आगे। कौन सा ऑप्शन? सी डी ओ पी क्यू एन ओ पी क्यू, +1 +2 +3 ना जी, +1 +2 +3, एन का 14, यू का 21, लास्ट में +7 हो गया नहीं, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। तो आप यही करिए। कौन सा आंसर? ए। कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं है ना? आए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर, पहले 1 का ना, -2 कैसे आएगा? -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, -1 करके 3 ला रहे हैं। अच्छा, 3 का स्क्वायर 9 और -2 बराबर 7, ये कर रहे हैं। 7 का स्क्वायर 49, -1 कर रहे हैं 48। अब 48 का स्क्वायर 2300 -1, 2300, 2 की 3, माइनस यहाँ हम 1 कर दिए थे। पहले -1 फिर -2, अच्छा फिर -1 फिर -2, तो 2302। तो आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो गया। अब रहने देते हैं, आगे बना के आइए। 40 क्वेश्चन, 40-50 को बना के आइएगा। अरे साला फिर